हमारे YouTube चैनल गुरुकुल क्लासेज बिरौल में आप सबों का स्वागत है। मैं केशव कुमार चौधरी, निदेशक गुरुकुल क्लासेज बिरौल, द इंस्टीट्यूट्स रजिस्टर्ड अंडर बिहार गवर्नमेंट। 10वीं में उत्तीर्ण सभी छात्र एवं छात्राओं को उनके उज्जवल और स्वर्णिम भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे छात्र जो 10वीं परीक्षा में यदि कम अंक ही गेन किए हैं तो ऐसे छात्राओं को निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना, शाखें रही पत्ते भी और फूल भी आएंगे, यह दिन अगर बुरा है तो अच्छे दिन भी आएंगे। तो वैसे छात्र जो कम नंबर ला पाए हैं मैट्रिक में, उन्हें निराश नहीं होना है। वो चूंकि उन्हें एक सीख मिली है, तो उन सीख को, अपने आत्मविश्वास को और दोगुना करके इंटरमीडिएट में उन्हें और अच्छे ढंग से मेहनत करने की जरूरत है। और वैसे छात्र जो 10वीं परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हुए हैं, ऐसे छात्र अपने इस आत्मविश्वास को और आगे बनाए रखें और कोशिश करें कि इंटरमीडिएट में हम और भी इससे बेहतर अच्छा कर सकें। यह जो समय है 10वीं पास छात्र छात्राओं के लिए, उनके दिमाग में ना जाने अभी कितने सवाल आते होंगे कि हम साइंस रखें, कॉमर्स रखें या फिर आर्ट्स रखें। तो निश्चित रूप से आप हमारे यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। निश्चित रूप से आपके जीवन का एक बहुत ही खूबसूरत और एक मेमोरेबल डिसीजन जो आप इस वीडियो को देखने के बाद आज लेने वाले हैं, निश्चित रूप से आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो आप शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखें। अक्सर समाज में, हमारे सोसाइटी में लोग सोचते हैं कि फर्स्ट डिवीजन आया तभी हम साइंस रखेंगे, सेकेंड डिवीजन आया तो कॉमर्स और थर्ड डिवीजन आए तो आर्ट्स। लेकिन यह बिल्कुल गलत है। आपको बिल्कुल भी ऐसा सोचना नहीं है। यदि आप अपने कैरियर का चुनाव करते हैं या फिर आप सब्जेक्ट को चुन रहे हैं, तो वहां बहुत सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। सबसे पहला जरूरी होता है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड मीन्स नेचुरल एबिलिटी टू डू एनीथिंग। सेकेंड इज एबिलिटी, आप में क्या योग्यता है, आप क्या बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि आपका जो यह एक निर्णय होगा, इसी निर्णय पर आपको अपने जिंदगी के आगे आने वाले समय को बिताना है, आपको अपने मुकाम तक जाना है। सुनना सबका है लेकिन करना अपने दिल का है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इंटरेस्ट। आपकी रुचि कौन सब्जेक्ट को पढ़ने में है, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से एप्टीट्यूड, एबिलिटी, इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी, इन सारे चीजों को आप अपने अंदर सोचकर फिर आप सब्जेक्ट का चयन करें। और अब हम आपको बताने जा रहे हैं जो आपके जेहन में चल रहा है कि व्हाट शुड वी डू आफ्टर 10th, अर्थात 10वीं परीक्षा के रिजल्ट आने के बाद अब हम लोग क्या करें, हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ से आपके पास 3 विकल्प हैं। आप 3 क्षेत्र में अपने कैरियर को बना सकते हैं। और सबसे पहला जो बेस्ट कैरियर है वो है साइंस, या यूं कहें तो वी आर लिविंग इन द साइंटिफिक एरा। हम लोग वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं, जहां हर एक चीज विज्ञान का देन है। तो निश्चित रूप से हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं कि यह विज्ञान जो है, ये भी आप 2 क्षेत्रों में कर सकते हैं, 2 स्ट्रीम से कर सकते हैं। सबसे पहला PCM, दूसरा PCB, और जो तीसरा है वो है PCMB। तो आपके पास तीनों को हम बारी बारी से बताते जा रहे हैं। सबसे पहला है PCM ग्रुप। P फॉर फिजिक्स, C फॉर केमिस्ट्री एंड M फॉर मैथ। अर्थात फिजिक्स 100 मार्क्स के पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री 100 मार्क्स के और मैथ 100 मार्क्स के। सबसे पहले तो आप अपने दिमाग में यह बात को याद कर लें कि इंटरमीडिएट में आपकी जो परीक्षा है वो मुख्य 5 विषयों की होगी, अर्थात 500 नंबर की होगी, जिसमें आपका जो 3 मेन सब्जेक्ट होगा वो, यदि आप PCM ग्रुप से साइंस कर रखते हैं, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ।
दूसरा जो ग्रुप है ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रखने के बाद आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जा सकते हैं। जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है जाने के लिए वो है इंजीनियरिंग। इसके बाद दूसरा ग्रुप है पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। ये तीनों 100-100 मार्क के होंगे। और पीसीबी ग्रुप रखने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो है मेडिकल लाइन में जाना, या फिर उसके अलावा आप बी फार्मा, बायोटेक्नोलॉजी जैसे आधुनिक कोर्स करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। और तीसरा जो क्षेत्र है वो है पीसीएमबी। यूँ कहें तो यह सबसे बेस्ट विकल्प होता है, लेकिन इसमें आपको मेहनत जो है ये और भी ज़्यादा करना होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी। लेकिन याद रहे कि इसमें मैथ या बायोलॉजी, इसमें से कोई आपका एक मेन सब्जेक्ट होगा और एक आपका कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा। आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेन सब्जेक्ट रखते हैं और कौन सा एडिशनल सब्जेक्ट रखते हैं। जिसमें आपको ज़्यादा मार्क्स आएंगे वो सब्जेक्ट के नंबर आपको इंटरमीडिएट में जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर साइंस के 3 स्ट्रीम, पीसीएम जिससे आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जा सकते हैं, पीसीबी मेडिकल के क्षेत्र में जाने के लिए सबसे बेस्ट विकल्प है, और तीसरा है पीसीएमबी अर्थात ऐसे छात्र के लिए दुनिया का हर एक द्वार खुला होता है। अर्थात वो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी जा सकते हैं और मेडिकल के क्षेत्र में भी जा सकते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर में जाने का उनके पास सुनहरा अवसर होता है। तो अब हम आपको बताते हैं कि ये जो फिजिक्स 100 नंबर की होगी, इसमें 2 सेक्शन होगा, एक थ्योरी और दूसरा प्रैक्टिकल। थ्योरी 70 नंबर के होंगे और प्रैक्टिकल 30 नंबर के। और बिहार बोर्ड के जो नए पैटर्न है 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव, अर्थात ये जो आपका 70 मार्क्स है, इस 70 मार्क्स में से 35 नंबर ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे और 35 नंबर के क्वेश्चन सब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। और इस बार जो नया सिलेबस में जोड़ा गया है कि आपके पास विकल्प होंगे, आपके पास 42 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, 42, जिसमें से आप जो 35 सवाल का सही जवाब दे सकते हैं, आपको बस वही जवाब देना है। अर्थात 7 क्वेश्चन जो आपको नहीं आता है उसे आप छोड़ भी सकते हैं। इसके अलावा सब्जेक्टिव जो 35 मार्क्स होते हैं, इसमें भी कई सारे विकल्प होते हैं। 18 क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं, जिसमें आपको केवल 10 क्वेश्चन बनाने होते हैं 2 मार्क्स के, और 6 क्वेश्चन 5 मार्क्स से पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको केवल 3 बनाना होता है 5 मार्क्स के। तो 15 इधर 5 नंबर का क्वेश्चन और 20 नंबर का क्वेश्चन 2 नंबर का, 35 और 35 70 नंबर का थ्योरी पेपर हो गया। और 30 नंबर की जो प्रैक्टिकल होती है उसकी नंबर आप जिस कॉलेज में अपना नामांकन करवाएंगे वहीं पर प्रैक्टिकल की परीक्षा होगी और वहीं से आपको नंबर आने वाली है। तो अब आपके ज़हन में एक और सवाल आता होगा कि सर हम इंटर में फेल कब होंगे, कैसे कोई फेल हो जाता है। तो आप याद रखें, ये ऑब्जेक्टिव 35 मार्क्स और ये सब्जेक्टिव 35 मार्क्स, टोटल 70 मार्क्स। इस 70 मार्क्स में से यू विल हैव टू ऑब्टेन एटलीस्ट 21 मार्क्स। आपको कम से कम 21 मार्क्स गेन करने हैं। वो यदि आप मन लगाकर पढ़ाई करते हैं, और साइंस का मतलब ही होता है कि पूरे तन मन धन से एकदम पूरी ताकत को झोंक देना पढ़ाई में। और ऐसे में यदि आप 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हैं और यदि आपको 21 नंबर ऑब्जेक्टिव से आते हैं तो भी आप पास हो जाएंगे। ये 35 70 में से आपको कम से कम 21 नंबर लाने होते हैं। इसके बाद वैसे छात्र जो पीसीएम ग्रुप से आते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो मैथ में 100 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 50 ऑब्जेक्टिव और 50 सब्जेक्टिव। बायोलॉजी वाले छात्रों के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों पेपर में आपको 30 नंबर के प्रैक्टिकल होते हैं, जिसका नंबर काफ़ी आसानी से आपको कॉलेज में मिल जाता है। अर्थात बायोलॉजी के क्षेत्र में यदि आप अपना करियर बनाते हैं तो इंटर में तो अच्छा नंबर आना ये तो आपका सर्टेनली है। इसके अलावा आप मेडिकल के क्षेत्र में भी आप अपना
अपना भविष्य संवार सकते हैं। ये 300 मार्क्स आपके मेन पेपर के हुए। इसके अलावे 200 जो मार्क्स बचते हैं उसमें आप 100 नंबर हिंदी और 100 नंबर में आप इंग्लिश भी रख सकते हैं, उर्दू या फिर मैथिली। और यदि मेरी माने तो आप निश्चित रूप से 100 मार्क्स हिंदी और 100 मार्क्स अंग्रेजी का चयन करें, ताकि अंग्रेजी का ज्ञान आपके लिए बहुत ही जरूरी है आगे आने वाले आपके बचे जीवन में। तो ये टोटल जो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया 500 नंबर में, कहाँ से हमको क्या सब्जेक्ट रखना है और हमको कहाँ से कितने नंबर का कौन सब्जेक्ट होगा, ये सारी जानकारी इस पर है। चलिए, अब यदि आप मन बना लिए हैं कि हम साइंस ही रखें, तो निश्चित रूप से सफल होने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए 3D का होना बहुत ही जरूरी है। 3D में पहला D का मतलब डेडिकेशन, दूसरा D का मतलब डिवोशन और तीसरा D का मतलब डिटर्मिनेशन। तो निश्चित रूप से याद रखें, डेडिकेशन, डिवोशन और डिटर्मिनेशन। डेडिकेशन कहें तो समर्पण। आप यदि कोई भी काम करते हैं तो अपना 100% उसमें कीजिए, पूरी शिद्दत के साथ। डू एवरीथिंग 100%। अक्सर आप सुनते भी हैं कि जब आप किसी चीज को शिद्दत से, पूरी चाहत से करते हैं तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की हर संभव कोशिश करती है। निष्ठा, यदि आदमी की निष्ठा होती है तो एक कंकर को आदमी भगवान, पत्थर को आदमी शंकर भगवान मान लेता है। आखिर उस व्यक्ति की निष्ठा होती है उस कंकर के प्रति। तो आप जो भी सब्जेक्ट रखे हैं निश्चित रूप से आपकी निष्ठा होना चाहिए। और तीसरा होता है दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन। आपको निश्चित रूप से दृढ़ निश्चयी होना पड़ेगा अपने सफलता को प्राप्त करने के लिए। कहते हैं कि आज का विज्ञान कल का एक तकनीक है, और यदि आपका मन अब साइंस रखने का हो गया है, यदि आप साइंस के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आप गुरुकुल क्लासेज बिरौल, द इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड अंडर बिहार गवर्नमेंट, 8 वर्षों से लगातार सफलता के शिखर पर गुरुकुल क्लासेज बिरौल, निश्चित रूप से आप यहाँ एक बार अवश्य आए। हमारे यहाँ सभी विषयों के विषय विशेषज्ञ शिक्षकों के माध्यम से आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट एक्सपर्ट टीचर से एक ही छत के नीचे पढ़ाई कर सकते हैं, काफी कम रुपये में। यदि आपको आर्थिक परेशानी है तो निश्चित रूप से आप टेंशन ना लें, हर समस्या का एक ही समाधान, गुरुकुल क्लासेज बिरौल। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग निश्चित रूप से इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। यदि आपको कुछ नई सीख मिली होगी तो निश्चित रूप से आपकी चाहत होनी चाहिए कि आपका जो दोस्त है उस दोस्त तक इस बातों को पहुंचाएं, ताकि आप भी अपने करियर को एक नई दिशा दे सकते हैं और आपके जो दोस्त हैं, आपके जो शुभचिंतक हैं, वो भी अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं। निश्चित रूप से लगातार ऐसी वीडियो को पाने के लिए आप अभी तक यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी मुलाकात अगली वीडियो में आपसे पुनः होगी, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।